आज बिहार के हाजीपुर में आयोजित राष्ट्रीय न्यायिक महासभा एवं उत्तर बिहार एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में संकल्प सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैशाली के पूर्व एवं लोकप्रिय सांसद रामा किशोर सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच पर मुख्य रूप से पूर्व विधान पार्षद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा के आजाद गांधी, राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, पटना जिला के राजद अध्यक्ष महताब आलम, केदार प्रसाद, रीता गुप्ता और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग बिहार के प्रत्येक जिले से आए हुए थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर में विश्वास तथा उनके विचारों पर चलने वाले को सम्मानित किया गया। एमए न्यूज के लिए विशाल वैभव के साथ नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट हाजीपुर से। भारत रत्न मिलने से हम लोग गौरवान्वित हैं, लेकिन साथ साथ इस बात की भी चिंता है कि जो हमारे विचार रहे हैं, हमारे सवालात रहे हैं, उस सवालों पर क्या हो रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को तो सम्मान दे दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के विचारों वाली बजट भारत सरकार ने नहीं लाया। ये सबसे बड़ा दुखदाई है। लेकिन भारत रत्न मिला है, लेकिन हम सब खुशी हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का भी संकल्प है कि हम लड़ेंगे और 24 के चुनौती को हम स्वीकार करके उनको मटिया मेट करने का काम करेंगे। अरे भैया, हिटलर भी बहुत पीठ थपथपाता था, कहता था कि देश का असली राष्ट्रभक्त हिटलर है। क्या किया? कई हजार लोगों को मरवा दिया राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। देश को तानाशाह के हाथ में दे दिया। इसलिए आज कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम हिटलर नहीं रखता है। आने वाले समय में भी कोई बेटा अपने बेटा जब जन्म लेगा तो उनका नाम। जितने भी लोग आए उनको हम दिल से सम्मान देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने कीमती समय जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए निकाला। हम लोगों ने श्री श्याम रजक को कर्पूरी सेवा श्री, रमा सिंह जी को, केदार प्रसाद जी को और देव कुमार चौरसिया साहब को हम लोगों ने कर्पूरी सेवा श्री से सम्मानित किया। इन लोगों का काफी सहयोग रहा था भारत रत्न दिलाने में, और खास करके वैशाली जिला के साथियों का अहम सहयोग। जब हम लोग पदयात्री सब आए थे वैशाली जिला में, तो सबके पाँव में छाले पड़े थे और ये लोग सेकने का काम कर रहे थे दिन रात। नमक से लोगों को खाना हो, पीना हो, घर द्वार त्याग कर करके जो इन्होंने हम लोगों को मदद किया, बधाई के पात्र हैं। आज हम कर्पूरी ठाकुर के प्रति नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त। संकल्प यही लिए कि हम लोग को जो इस तरह की सरकार है, जो रात में कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर आज जो कार्यक्रम रखा गया है, पूरे बिहार से लोग आए हुए थे और खासकर आजाद गांधी जी ने जिस तरह से अपने समाज को, पूरे संगठन को मजबूत करके चल रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। एकदम जमीन से जुड़ के इन्होंने अपने संगठन को मजबूती के साथ, और काफी देख रहे हैं कि वो लोग भी उत्साह है, खुश है कि हमारे समाज के आजाद गांधी जी ने हम लोग को लेकर चलते हैं और बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रेणु सहनी, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, आरजेडी मुजफ्फरपुर। और ये कार्यक्रम आज से नहीं, इस कार्यक्रम में हम 25 साल से शामिल हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद, एक तो कर्पूरी जी के अपने जो उनका संस्कार था उस पर उनको अपने ये भारत रत्न मिला, लेकिन बहुत लेट से मिला। बहुत जल्दी इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट से हुआ। आज गांधी जी का देन है जो पूरे मतलब कि बिहार के लोगों को और पूरे मतलब कि अदर स्टेट में भी जाकर इन्होंने अपना मतलब नाई समाज का काफी मांग रखा है। पैदल यात्रा भी किए हैं, हम भी उसमें शामिल हुए थे और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। तो आज हम लोग को बड़ी खुशी है कि उनको भारत रत्न से सम्मान किया गया है। जी, मेरा नाम हुआ पूर्व जिला परिषद भगवानपुर वैशाली से और प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, उसके सम्मान एवं संकल्प सभा में अभी आपने 2 संकल्प लिया है। पहला संकल्प क्या लिया कि देव कुमार चौरसिया को चुनाव जिताना है। आज लड़ना है। ये समझिए कि
बड़े नेक दिल इंसान, हमेशा साथ देने वाले हैं। अपने पूरा इनके इसको कहते हैं ना, इवेंट हॉल को पार्टी का दफ्तर बना दिया बेचारे, हर मीटिंग में इनका है। और दूसरा संकल्प लिया कि हमको हमारे रमा सिंह को चुनाव जिताना। तीसरा संकल्प क्या है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व 23 तारीख को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है शाम में। 24 तारीख को हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लालू प्रसाद यादव जी को, मुझे भी बोलने का मौका मिला, हम लोगों ने बधाई दिया लालू प्रसाद यादव जी को, हमने बधाई दिया तेजस्वी यादव जी को कि जब भारत के प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में विधानसभा सभागार में आए तो तेजस्वी यादव ने डट करके अपनी बातों को रखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो इस तरह गर्जना के साथ बातों को रखने का काम किया। 24 के बाद क्या होता है? 24 के बाद कर्पूरी ठाकुर की आत्मा भटकता होगा आज के दिन कि कैसा डिसीजन, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा किसी को। जिस तरह से शासन लोग चलाते थे उस शासन को चलाने में हम लोगों का साथ रहता था कि ऐसे जैसे कहिएगा वैसे चलेगा। लोग कहता था कि यादव समाज बड़ा अत्याचार कर रहा, बता दे को अत्याचार 17 महीने के दरमियान और निरंतर आज 25 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं कि भारत रत्न मिले, यहां से लेकर दिल्ली तक इन्होंने अथक प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि आज चाहे परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन बाध्य होकर कर्पूरी जी को भारत रत्न देना पड़ा। यह हम लोग के लिए बड़ी गौरव की बात है। साथियों, कर्पूरी जी नाई समाज के जरूर थे, लेकिन वह आवाज थे, गरीबों की आवाज थे, दलितों और पिछड़ों वंचितों की आवाज। और कर्पूरी जी के बाद लालू जी ने 90 के बाद इसको जिंदा किया और आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यह मंच आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं और उसमें नाई समाज गरीब है लेकिन प्रबुद्ध है। आपकी जो भूमिका होनी चाहिए उस पर निश्चित रूप से मनन और चिंतन करके आपको समाज को दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। और आज इस मंच पे बैठे हैं लोग, केदार भाई कर्पूरी जी के सहयोगी रहे हैं, श्याम रजक जी कर्पूरी जी के विचारों को लेकर निरंतर चलते रहे हैं कि जिस तरह की वन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख करके आगे नहीं बन सकते हैं, कि हमारे बच्चों में वो प्रतिभा नहीं है। आज बड़े बजट में कहा गया कि हमने इतना कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया। भैया निजीकरण, निजी स्कूल खुले हैं, निजी कॉलेज खुले हैं, कहां से हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? लाखों लाख रुपए का डोनेशन दे करके। इसलिए साथ ही चीजों को समझने का काम करना। जो नई शिक्षा नीति है ये शिक्षा की नहीं बल्कि जो अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा नीति लाई थी जिसमें क्लर्क बन सकता था, ये जो नई शिक्षा नीति है वो चपरासी ही बनने की ताकत हम पढ़ करके नहीं कर सकते हैं। ये एहसास कराने का काम किया है, व्यवस्था स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम अपने नेता के प्रति अगर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का भी संकल्प लें कि नेता ने, हमारे कर्पूरी ठाकुर ने, हमारे जननायक ने जिस सवाल को लड़ा था उसको सिर्फ पड़ाव पर हम सिसकने के लिए नहीं छोड़ेंगे बल्कि मंजिल तक पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं वो सही है,
लेकिन हम उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आइए, आजाद गांधी जी को और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत आभार। आपने लोगों को संगठित किया है, यहाँ बुलाया है, लेकिन आगे का भी रणनीति बनाइए। गांव गांव में जाने का काम कीजिए। जो हमारे लोग हैं, समाज के लोग, जाइए और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को और कर्पूरी जी के आदर्शों को कौन लोग तोड़ने का काम किए और कौन लोग ऐसे तोड़क के साथ समर्थन देने का काम किए, इस चीज को लोगों का एहसास कराने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जय हिंद, जय बिहार।